की तानाशाही। हम एक साल मर मर के मेहनत करते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आए और हम अच्छे कॉलेज जाएं, और लास्ट में पता चलता है कि हमारे अच्छे नंबर आने के बावजूद अच्छा कॉलेज तो छोड़ो, हमको कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, कितने मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी उम्मीद लगाए रखते हैं। कमाल है यार, एनटीए संस्था इतना टफ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके बाद रिजल्ट जब डिक्लेयर करने की बात आती है तो ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर करती है कि सारे बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। एनटीए की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनटीए चोर है, चोर है, चोर है। मतलब जहाँ पे पूरे इंडिया से 3 टॉपर निकलते थे, इस बार 6 टॉपर एक सेंटर से हैं। पुलिस कह रही है पेपर लीक हुआ है, एनटीए कह रही है पेपर लीक नहीं हुआ है। और एनटीए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया तो उसने जो कहा वो तो हमने पूछा ही नहीं था। सरकार हमारी मांगे पूरी करो। इन विद्यार्थियों को क्या ज़रूरत पड़ी होगी कि ये रोड पर आकर, सड़क पर उतरकर इस प्रकार के स्लोगन लेकर खड़े हैं। ये वे विद्यार्थी हैं जो नीट के एग्ज़ाम के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, अपनी सारी चीज़ों को, ख्वाहिशों को छोड़कर नीट की तैयारी में लगे रहते हैं, और नीट जब अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है तो तमाशा कर देता है। वो तमाशा क्या है हम आपको लगातार KP न्यूज़ में दिखा रहे हैं, मगर ये जो बच्चे जो यहाँ पर सड़क पर उतर गए हैं इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। क्या ज़रूरत पड़ी बेटा आपको कि ये स्लोगन लेकर आना पड़ा सड़क पर? क्योंकि एनटीए ने बहुत बड़ी गलती की है, वो ठीक से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं। इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं हर साल, पर ठीक से कंडक्ट, उनका ना कोई रूल रेगुलेशन है, ठीक से कंडक्ट नहीं करा रहे। सब बच्चों लोग के साथ अन्याय हो रहा है। मेरा बस यही कहना है कि फिर से रीनीट करवाया जाए ताकि सब बच्चे को जस्टिस मिले। अच्छा, तो आपने नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी होगी, तो कितनी मेहनत लगी होगी, थोड़ा उस बारे में बताइए उन दर्शकों को, उन एनटीए के संस्था लोगों को जो लगातार इस प्रकार के कृत्य करते हुए आ रहे हैं। मैंने मतलब मेरा ये 4th अटैम्प्ट था। मैंने 4 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, पर हर 4 साल से मेहनत कर रही हूँ। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। मैं सोची थी इस साल मेरा हो जाएगा, बट ये एग्ज़ाम देने के बाद मतलब ऐसे फ्री हो जाते बच्चे, पर ये सब जो आ रहे हैं सुनने को, इसमें बच्चे क्या करेगा, फिर से पढ़े कि क्या करे। तो मैंने सोचा था कि लास्ट टाइम है, बट पता नहीं क्या आपका कितना आया रिजल्ट अभी मेरा 504 नंबर आया है। अच्छा, तो क्या लगता है जहाँ पर जाना है आप लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए, उस कॉलेज में एंट्रेंस मिलेगा आप लोगों को? नहीं मिलेगा, इतना रैंक आया है तो नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम से तो बहुत ज़्यादा ही रैंक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बाइकॉट एनटीए लिखा हुआ है आपके इस पर्चे में। एनटीए को नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने ही नहीं देना है। इतना जब स्कैम कर रहे हैं तो ज़रूरी है, कोई गारंटी है कि आगे भी ये स्कैम बंद हो जाए? आगे भी ऐसा ही स्कैम होता है और बड़े लेवल पे होता रहेगा। इतना ज़्यादा रैंक गिर गया है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब जो थोड़ा सा कम आए हैं उनको भी तो थोड़ा सा उम्मीद होगा कि अपने रिज़ल्ट से कि अच्छा कॉलेज मिल सके, लेकिन अब इतना रैंक गिरा है तो फिर कहाँ मिलेगा इतना सा। और ये जो ग्रेस मार्क्स मिला है इसके वजह से भी बहुत सारी रैंक वो नीचे हो गई है, तो एनटीए को बाइकआउट होना ही पड़ेगा। तो एनटीए बाइकआउट और एनटीए भंग करो लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सृजन तिवारी। और एनटीए भंग करो मैं इसलिए कहना है क्योंकि एनटीए जब भी एनटीए का धीरे धीरे ये सब चीज़ पता चलते जा रहा है, और हमें ये इस साल इसलिए पता चला क्योंकि 780 719 आया। अगर ये इस साल आता नहीं तो शायद हम ध्यान भी नहीं देते, हम बोलते हाँ ठीक है बच्चों बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया, तो उनके वजह से कट ऑफ आ गया। और अगर ये पिछले पास में भी हो रहा था स्मॉल स्केल में तो वो हमें तभी भी नहीं पता। तो एनटीए से पूरी अथॉरिटी लेनी चाहिए कि वो नीट कंडक्ट कराए, और उसके जगह या तो एम्स या जो भी एक वेल डिफाइंड ऐसे इंस्टीट्यूशन उसको देना चाहिए और एनटीए से लेना चाहिए। और एनटीए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया तो उसने जो कहा वो तो हमने पूछा ही नहीं था। उसने करिकुलर में लिखा था उसको बस हमें बोल के बता दिया, तो दे डिडंट आंसर व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। उन्होंने वो जवाब नहीं दिया जो हम चाहते थे। वहाँ पे जो रिपोर्टर्स भी बैठे थे मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं उन्हीं सवाल भी बताए गए थे कि इसी टाइप के सवाल पूछने गए, क्योंकि वो वही पूछते थे जो सबको पता है। वो पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, कैसे हैं, कितने ग्रेस मिले, तो वो तो सबको पता है कि हाँ 6 बच्चे थे एक ही सेंटर के जिनको पूरे ग्रेस मार्क्स मिले, 720 आया। मतलब कमाल है यार, एनटीए संस्था इतना टफ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके बाद रिजल्ट जब डिक्लेयर करने की बात आती है तो ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर करती है कि सारे बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, और इस प्रकार के सेम ऑन एनटीए लिखना पड़ रहा है। क्या इस पर आपका कोई जवाब नहीं आएगा? और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हर सवालों का जवाब जो है उलट फेर करके दिया जा रहा है।
इन बच्चों का क्या, जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि नीट का जो एग्ज़ाम है, एनटीए जो संस्था है, वो इतनी हल्की है? क्या मेहनत जो है वो उतनी नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को? आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक साल मर मर के मेहनत करते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आए और हम अच्छे कॉलेज जाएं, और लास्ट में पता चलता है कि हमारे अच्छे नंबर आने के बावजूद अच्छा कॉलेज तो छोड़ो, हमको कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद इससे ज़्यादा शर्मनाक बात एनटीए के लिए और क्या हो सकती है? आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एनटीए की तरफ से बहुत बड़ा ये धांधली किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का सेम सेंटर से 720 आउट ऑफ 720 आना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस तरह के ग्रेस मार्क्स जो कि पहले बिल्कुल नहीं जानकारी दी गई थी जिसके बारे में, और इस वजह से बहुत से बच्चे डिप्रेशन में हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल बहुत सारे हैं आप लोगों के पास, मगर जवाब आपके पास एक भी नहीं है, और उस जवाब के नाम पर खाली ढकोसलीबाजी की जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे बच्चे आप लोगों के साथ यहाँ पर आके खड़े हैं अपने न्याय के लिए, और आप उनके न्याय के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले तो हमारी एक मांग जो पूरी करनी पड़ेगी, इस एनटीए ने जो नीट का 2024 का रिजल्ट दिया है वो कैंसिल करना पड़ेगा, और वो करें। जितने जल्दी ये काम कर देंगे उतना सही रहेगा बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चों का और पेरेंट्स का जो प्रेशर इस समय है वो बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे है। बच्चे इस समय गलत कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा यही कहना है, अगर ऐसे गलत कदमों को रोकना है तो एनटीए को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, उन्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी कि ये स्कैम हुआ है। किस लेवल पर हुआ है अभी हम इस बात पर नहीं बात करना चाहते हैं, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं कि इस रिजल्ट को कैंसिल करिए। आपको ग्रेस सिस्टम हटाइए, हमें कोई ग्रेस नहीं चाहिए। ग्रेस अगर सिस्टम रखना था तो आप पहले अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देते कि अगर ये टाइमिंग का इशू आता है। और जो आज एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने खुद बोला है कि टाइम के बदले हमने टाइम का हमारे यहाँ रूल है, टाइम के बदले कोई ग्रेस का रूल नहीं है। तो टाइम के बदले, जब टाइम का रूल है तो आप टाइम के बदले ग्रेस क्यों दे रहे हैं? ये सवाल वाजिब। उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम टाइम के बदले टाइम देते हैं। जहाँ पे उन्होंने बोला कि 2 से एग्जाम होता है, जहाँ पे 2:30 हुआ वहाँ 5:50 पर उन्होंने एग्जाम कर लिया है। तो फिर वैसे ही करना चाहिए था। आपने पूरा का पूरा ग्रेस सिस्टम दे दिया, किस बेसिस पे दिया? क्या उसका नॉर्मलाइजेशन है? ये हमें आज तक वो आइडिया नहीं दे पा रहे हैं। केवल एक प्रेस रिलीज कर देते हैं कि हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत कैसे पड़ी उनको? पहले तो सबसे पहले उनकी अनियमितताएं बहुत ज़्यादा है, गड़बड़ी बहुत है। जब पता है उन्होंने 6 महीने पहले से नोटिफिकेशन निकाल के रखा है कि 5 मई को एग्जाम होना है, 1 बजे आप बच्चों की एंट्री ले लेते हैं, 2 बजे से आपको एग्जाम कंडक्ट करना होता है, तो आपकी कैसी व्यवस्थाएं होती है? मतलब आप एनटीए बहुत ही ज़्यादा बेपरवाह और लापरवाह संस्था है, इसका मतलब है, जब वो टाइम से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। अगर वो टाइम से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है तो हम ऐसी संस्था का बहिष्कार करते हैं। हमें एनटीए से एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाना है बच्चों का। बच्चे यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, ये बच्चे अपने फेस्टिवल छोड़ देते हैं, बच्चे अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ये अपने बच्चे शादियों में नहीं जाते हैं, पूरा का पूरा यहाँ डेडिकेटेड होके स्टडी करते हैं, और जब उनका रिजल्ट आता है तो उनको रिजल्ट के नाम पे धोखा मिलता है। ये बहुत ही गलत बात है एनटीए के द्वारा, हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। हम एनटीए को निरस्त करने की मांग करते हैं। नीट के लिए हम चाहते ही नहीं है कि एनटीए नीट कराए, क्योंकि लगातार 2 से 3 साल से लगातार इनकी रेगुलरिटी पाई जा रही है। इस बार इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इन रेगुलरिटी को फॉलो किया है। यहाँ तक ये मानने को तैयार नहीं है एग्जाम लीक हुआ है, जबकि पेपर लीक हुआ है, इसकी बाकायदा एफआईआर है, कानूनी ये चीज़ हुई है, एफआईआर कराई गई है बिहार में बाकायदा। इसमें जिन्होंने पेपर लीक किया गया है उनको जेल में भी डाला गया है। जब लीक नहीं हुआ है तो उनको जेल में क्यों डाला गया? हम इस बात का भी जवाब देना चाहते हैं। मगर एनटीए खारिज कर रही है, एनटीए खारिज कर रही है, पुलिस कह रही है पेपर लीक हुआ है, एनटीए कह रही है पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो जिन लोगों को आपने पुलिस ने बंद करके रखा है बिहार में, तो उनको रिलीज करना चाहिए। जब आप मान रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप यहाँ भी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पुलिस कह रही है, आप कह रहे नहीं हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड हमें पसंद नहीं है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड पे हम कभी बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स भी यहाँ हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जितने बच्चे सड़क पर उतर गए हैं इस प्रकार के बैनर पोस्टर लेकर जिसमें लिखा हुआ है सेम ऑन एनटीए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी मेहनत लगती है, और एक माँ होने के नाते आपको सबसे ज़्यादा करीब से देखते हैं अपने बच्चों को। इस प्रकार की स्थिति को क्या कहना चाहेंगे? सर, बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत रात रात तक पढ़ते हैं, कई साल की मेहनत होती है, 2 साल 3 साल की मेहनत होती है। उसके बाद वो बच्चे जो चीटिंग करके आगे आ रहे हैं, ये इस टाइप से नंबर ला रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ना हुए तो बहुत गलत बात है जी। आप टॉर्च जला के रखें यहाँ पर, क्या इसका संदेश क्या है आपका? इसका संदेश है कि मतलब एनटीए जो गलत किया है ना, उसका विरोध प्रदर्शित कर रही हूँ मैं, कि हमारी बच्चे जो हैं इतना मेहनत करते हैं और उनको उनका फल नहीं मिल रहा है ना। और जो बच्चे को बिना मेहनत के फल मिल गया है
है ना, ग्रेस दे दिया गया है, बिना कोई आज तक ग्रेस नहीं दिए हैं, अभी ग्रेस दे दिए हैं। तो ये कहाँ से नया नियम लागू हो गया है ना। इन सब चीज़ों से बच्चे के जो भविष्य है ना, आप देखिए कि ग्रेस मिलने से अगर कोई बच्चा एम्स में चले जाता है ना, उतने मेहनत नहीं किया, वो उतने क्वेश्चन बनाता कि नहीं बनाता, अगर बनाता तो सही होते, गलत होते तो उसका माइनस मार्किंग भी होता, तब क्या उसको उतना नंबर मिल पाता है ना। किस आधार पे ग्रेस दे दिया गया है, और इस प्रकार ग्रेस देने से अगर कोई बच्चा एम्स में जा रहा है तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, और जिस बच्चे को एम्स में जाना था वो नहीं गया है तो वो कितना डिप्रेशन में जाएगा, है ना। हम मीडियम मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, कितने मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी उम्मीद लगाए रखते हैं, और ऐसे स्थिति में अगर बच्चे का भविष्य क्या है और हम लोग की मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं बच्चे के पीछे, वो सब क्या है। बच्चे को हमने देखा है रात रात भर जग के पढ़ते हुए, उनकी मेहनत को पूरा हमने जाया होते देख रहे हैं, उनके भविष्य को हम खराब होते देख रहे हैं। मतलब देखिए इतना, और किस प्रकार की बातें कही जाए तो एनटीए को जो है शर्म आएगा, और उस एजुकेशन सिस्टम को शर्म आएगा जहां पर बच्चे इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्या वो केवल अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सफलता के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है? क्या उन्हें अपने अच्छे रिजल्ट के लिए जो जिसके लिए मेहनत किए हैं उस मेहनत की मांग करने के लिए भी उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा? क्या इस चीज़ को सुनते हुए और इस प्रकार की स्थितियों को देखते हुए भारत को शर्म नहीं आ रहा है? और अगर शर्म आ रहा है तो इस शर्म को सभी लोग मिलकर दिखाइए, क्योंकि ये केवल जो है इन विद्यार्थियों का ही दायित्व नहीं है, सभी लोगों का दायित्व है कि अगर सब बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता इतना मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के पीछे, तो उसका जवाब कौन देगा? नीट का एग्ज़ाम जो है, जो हल्का नहीं है जिस प्रकार से मीडिया में दिखाया जा रहा है, इसको उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा जितना बच्चों की मेहनत लगती है। अभी अगर इस चीज़ को लेकर आगे कुछ नहीं होता है, कोई न्याय नहीं होता है इस पोस्टर के दिखाने के बावजूद भी, तो क्या किया जाएगा? क्या उम्मीद है आपको? अगर न्याय नहीं होता है तो हम इससे भी बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट करेंगे, इससे भी बड़े स्तर पे हम मांग करेंगे एनटीए से कि हमारी मांगे पूरी करें, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये केवल हमारे भविष्य का नहीं, हमारे आगे आने वाले बच्चों के भी भविष्य का सवाल है। अगर हम चुप बैठ गए तो फिर उन लोग ऐसा करते ही रहेंगे। बिल्कुल। मैं उन जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि वे इन बच्चों को प्रोटेस्ट करते हुए देखना चाहते हैं उग्र लेवल पे, उसके बाद इन्हीं पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, क्या इस बात को खींचा जाएगा, राजनीति तक ले जाया जाएगा, क्या किया जाएगा? क्योंकि इतने सारे परिणाम रखने के बाद, इतने सारे प्रूफ रखने के बाद आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ जा रहा है। खैर, मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है ये तो आप लोगों पर निर्भर करता है। नीट के इस एग्ज़ाम के बाद अब भिलाई शहर में जिस एजुकेशन हब कहा जाता है, वहाँ पर बच्चे सड़क पर आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ? आप भी दिया बताइए। मैंने भी जैसे भी नीट का एग्ज़ाम दिया, मेरा तो इतना अच्छा स्कोर इस बार नहीं रहा, तो मैं ड्रॉप लेने का देख रहा हूँ। पर ये अगर इसी तरह होते रहा तो क्या गारंटी है कि अगले साल भी ये नहीं होगा? अगर इस बार इतना हुआ है, अगली बार 2 गुना होगा, तो बच्चा क्या करे? जैसे जिस प्रावधान पे एनटीए बोल रहा है कि हमने 2018 के प्रावधान पे हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया, वो जो प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट का, वो था क्लैट के एग्ज़ाम के लिए, जिसका पैटर्न नीट के एग्ज़ाम से पूरा डिफरेंट है। वहाँ पे मैक्सिमम 1 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। नीट जो है वो 24 लाख 25 लाख बच्चे, इस बार 25 लाख फॉर्म भरे गए, 23 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। वहाँ पर तो आपके पास पर्टिकुलर डेटा निकाल सकते हैं, आपकी कंप्यूटर में इतने बजे लॉगिन हुआ, इतने बजे लॉग आउट हुआ। वहाँ पे ये हुआ था कि कंप्यूटर स्क्रीन डिसअपीयर करने लग गई थी। तो वहाँ पे तो आपके पास डेटा मिल जाएगा कि हाँ बच्चे का 20 मिनट 30 मिनट वेस्ट हुआ है। पर आप यहाँ पे कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे का कितना टाइम वेस्ट हुआ? 4750 सेंटर में एग्ज़ाम हुआ है ना। एक सेंटर में 30-40 कमरे, मिनिमम 30-40 कमरे होंगे ही। उस हर एक कमरे के एनटीए ये बोल रहा है कि हमने 1 महीने के अंदर 3 घंटे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हर एक कमरे की, हर एक सेंटर की चेक करके फिर ग्रेस मार्क्स दिए। मतलब ये एनटीए है कि रॉ है? ये बताइए आप। पहली बात तो जो मतलब आया था प्रावधान, उसमें ये भी लिखा हुआ था बाकायदा, उसमें मेंशन्ड है कि ये प्रावधान मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं होगा। उसमें 10 पॉइंट्स और थे, बस एनटीए अपनी जो ये चोरी है उसको छुपाने के लिए उस प्रावधान को यूज़ कर लिया गया, है ना। उसके बाद ये है कि उसमें ये भी बोला गया कि जिन बच्चों को मिलेगा ग्रेस मार्क्स, उनकी अलग से लिस्ट बनाई जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका 51 रैंक है, मेरा 51 रैंक है, मुझे ग्रेस मार्क्स मिला है, तो आपका रैंक 51 रहेगा, मेरा रैंक 51A रहेगा, ये उसमें लिखा गया है। और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ताकि जो बच्चे खुद मेहनत करके नंबर लाए हैं उनके लिए मतलब उनका नुकसान ना हो, इसीलिए उनके लिए अलग से मतलब वहाँ तो क्लैट का एग्ज़ाम था, तो एनएलयू में उनके लिए सीट बढ़ाई जाए। अच्छा। पर यहाँ पे आप 1500, मतलब एक कॉलेज में देखा जाए तो 100 थोड़ा ज़्यादा 100 के अराउंड ही सीट रहती है,
तो आप 2 महीने के अंदर आप 10 मेडिकल कॉलेज बना लेंगे जिनको आपने ग्रेस मार्क्स दिया है, क्योंकि उस प्रावधान में तो ये भी लिखा है कि आप एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करेंगे। इन सवालों जो भी सवाल ये कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वाजिब है, और अगर आप सुन रहे हैं इन सब सवालों का जवाब आपके पास भी होना चाहिए। मतलब और हम इतने बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, 5th इकॉनमी है, आप बोल रहे हैं कि 3rd हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, पर हमारी बदकिस्मती ये देखिए कि अगर 718 719 नंबर जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है वो भी आए हैं, अगर वो इस बार नहीं आते तो हमें ये नहीं पता चलता कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है पीछे पीछे, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब उसके बाद भी इतने जवाब मांगे गए, तब जाके एनटीए बता रहा है कि 718 719 इसलिए आया क्योंकि हमने ग्रेस मार्क्स दिया। फिर हमने इतना लोगों ने जैसे हमारे इतने बड़े फिजिक्स वाले के फाउंडर है अलख पांडे, और भी जितने सब टीचर हैं, सबों ने मुहिम चलाई, वीडियो बनाई। उसके बाद जब वापस से एक प्रेस रिलीज़ आता है उसमें हमें बताया गया कि हमने सिर्फ 563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है, जबकि आप कट ऑफ देखेंगे तो हर साल 10 से 15 नंबर बढ़ता है, 10 से 15 नंबर बढ़ता है। इस बार वो कट ऑफ 44 नंबर बढ़ा है। हर साल जो टॉपर रहते हैं वो 1 या 2 रहते हैं। और 2019 में पहली बार 720 स्कोर किया गया था, तब लोगों को लगा था अच्छा ये भी मतलब कीर्तिमान हासिल किया जा सकता है, 720 भी कोई बच्चा ला सकता है। उसके पहले तो कोई लाया ही नहीं, उसके बाद 1 बच्चा, उसके बाद 2 बच्चा, उसके बाद 0 बच्चा। 2022 में जहाँ तक मुझे याद है, 2023 में 3 बच्चे, 2 बच्चे, इस बार 67 बच्चे। मतलब ये प्रोबेबिलिटी अगर आप लगाइए मैथ्स के हिसाब से तो कितना करोड़ साल लग जाएगा। और 6 टॉपर एक हरियाणा के एक सेंटर से, एक या अगल बगल के सेंटर से, मतलब जहाँ पे पूरे इंडिया से 3 टॉपर निकलते थे, इस बार 6 टॉपर एक सेंटर से निकल। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालते रहिए तो निकालते रह जाएंगे। बताइए, शायद एनटीए संस्था को और भारत के उन जिम्मेदार लोगों को लगता होगा कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनका गणित काफ़ी कमज़ोर है, मगर इनसे बात करने के बाद आपको मालूम पड़ गया होगा, और उन तमाम बच्चों के साथ जो कुछ बातचीत की गई, जो उन्होंने आप बीती बताई, मालूम पड़ गया होगा कि जो एनटीए संस्था और बाकी लोग समझ रहे थे उन बच्चों को, वो बच्चे वैसे हैं नहीं, वो काफ़ी तेज़ निकल गए। और आप लोगों से जो सवाल कर रहे हैं शायद आप वहाँ फंस सकते हैं, अगर फंस रहे हैं तो जवाब तो ये लेकर रहेंगे। क्या नाम था आपका? यश मिश्रा। ठीक है, तो यश मिश्रा ने जो कुछ कहा और बाकी लोगों ने जो कुछ कहा, इस प्रोटेस्ट को देखा आपने, इतनी भीड़, इतने सारे लोग, भिलाई में प्रोटेस्ट हो रहा है नीट को लेकर, और तमाम भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सभी से सवाल किया जा रहा है और सब सिर्फ एनटीए और नीट से सवाल कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, और वो ग्रेस मार्क्स को लेकर और वो ओएमआर शीट को लेकर जो धांधली हुई, उसके बाद जो पेपर लीक होने को धांधली हुई, तमाम सवाल है। ये सवाल मैं आप तक छोड़ के जा रहा हूँ कि इसके जो जवाब है वो कब आएंगे और कौन इसके जवाब देंगे, और इन बच्चों के जो हालात है जो इन्होंने कहा, इनके सवाल भी मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। और आप जो है लगातार इस कवरेज को देख रहे हैं, लगातार नीट पर जो धांधली हुई है उस पर कवरेज देख रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? और ये जो चल रहा है भारत में, ये इससे अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो इस वीडियो को हर उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए जहां से इन सभी बच्चों को न्याय मिले, क्योंकि इनकी मेहनत जो है वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अगर इनकी मेहनत वेस्ट गई तो भारत का सबसे बड़ा जो है नुकसान होगा यहाँ पर। केपी न्यूज़ को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।